फिर इसकी सबसे मजे की चीज तो ये है, ये देखें, बटन प्रेस करें, ये पूरा सेंट्रल कंसोल है, ये ऐसे आगे मूव करेगा और ये पीछे भी मूव करेगा। ये चेक करें, इसका स्टीयरिंग व्हील भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और यहाँ पर ड्राइवर फटीग वार्निंग भी आपको इसमें दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं जो कि आप देखेंगे काफी सारी चाइनीज ब्रांड्स की हैं, फिर काफी सारे और डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूं जो कि जापानीज ब्रांड की है। और मजे की बात यह कि इस ब्रांड की इससे पहले एक गाड़ी आपने देखी जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हुई, निसान लीफ। और आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये है बेसिकली निसान आरिया। देखने में तो आपको ये एक बड़ी मॉडर्न, बड़ी खूबसूरत और बड़ी स्टाइलिश किस्म की एसयूवी लग रही होगी, ऑब्वियसली ये है भी। उसके साथ साथ इस गाड़ी की जो पर्सनली मुझे चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी है वो है इस गाड़ी की रेंज। एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर चलने की रेंज आपको प्रोवाइड करती है, जो कि रेंज एंजाइटी को इंसान की खत्म कर देती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेंज का होता है। नॉर्मली जो गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर आपको मिलती हैं 300 350 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज आपको प्रोवाइड करती है, और आप ये सोचते हैं कि यार अगर इसी गाड़ी के अंदर 100 से 150 किलोमीटर की रेंज और ऐड हो जाती तो ये मेरी जिंदगी की ऐसी गाड़ी बन जाती जो कि परफेक्ट किस्म की व्हीकल होती। तो मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूं जो कि न सिर्फ दिखने में बहुत खूबसूरत है बल्कि डिसेंट किस्म की रेंज भी प्रोवाइड करती है। 2023 मॉडल है, लेकिन मजे की बात कि सिर्फ 30,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा, आगे चलकर मैं आपको इसकी प्राइस वगैरह भी बताऊंगा। सबसे पहले तो इसको जरा अनलॉक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि ये वेलकम कैसे करती है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्रंट। यहाँ पर ये गाड़ी बड़ी ह्यूज लाइट्स के साथ आती है जो कि फ्रंट साइड से इस गाड़ी को एक मैसिव, खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक तीनों चीजें एक ही साथ आपको मिल रही हैं। फ्रंट पर क्योंकि ये ईवी है तो आप देखें कोई ग्रिल नहीं है, यहाँ पर एक पैनल आपको मिलता है जिसके अंदर लाइट ग्लो करती हुई आपको फील होती है और ये बहुत मॉडर्न लगती है फ्रंट साइड से। फिर अगर लाइट्स की बात करें तो हमारे पास फुली एलईडी लाइट्स इस गाड़ी के अंदर दी जाती हैं, हमारे पास फॉग लैंप्स साथ में आते हैं और फ्रंट पर ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स, 360 कैमरा, इस तरह के बेसिक फीचर्स तो ऑफर करती ही है। साइड पर आए तो हमारे पास यहाँ पर इसका चार्जिंग सिस्टम है, फास्ट चार्जर है इस तरफ और रेगुलर चार्जर आपको दूसरी साइड पर इसका मिलेगा। ये गाड़ी फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी सपोर्ट करती है। और व्हील्स की अगर बात करें तो क्योंकि ये ईवी है तो आप देखेंगे कंप्लीटली व्हील्स कवर्ड हैं, अलॉय रिम्स होते हैं लेकिन इसके साथ आपको कवर्स भी मिल जाते हैं। और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूं, डनलोप का टायर इसके ऊपर आपको मिलता है 19 इंचेस के रिम्स के साथ। 235/55 का हमारे पास टायर आ जाता है और ये गाड़ी आपको कंप्लीट मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम प्रोवाइड करती है। और मैं आपको एक और बात मजे की बताऊं कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका प्लेटफॉर्म जो है वो निसान, मित्सुबिशी इन दोनों ने मिलकर डिजाइन किया है, जिसकी वजह से ये इन दोनों की ही गाड़ियों में आप देखेंगे आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, उसकी वजह से ये गाड़ी स्पेस के मामले में भी अंदर से बहुत ज्यादा खुली है, जो कि अंदर चलकर मैं आपको दिखाऊंगा भी। अभी अगर एक्सटीरियर डिजाइनिंग की बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास साइड से बड़ी खूबसूरत लुक्स हैं और ऑब्वियसली क्योंकि ये क्रॉसओवर एसयूवी है, क्लाइडिंग हमारे पास मौजूद है, लेकिन कन्वेंशनल गाड़ियों की तरह से क्लाइडिंग इस पर नहीं मिलती। आपको डिफरेंट किस्म की ग्लॉसी फिनिश में क्लाइडिंग मिलती है जो कि ओवरऑल इस गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ काफी ज्यादा मैच करती है। पाकिस्तान के अंदर शार्क फिन एंटीना वाली गाड़ियां लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल से जापानीज को ये बात पता चल गई थी और उन्होंने एक नहीं दो शार्क फिन एंटीनास इस गाड़ी के ऊपर दिए हुए हैं जो कि इस गाड़ी को लिटरली एक शार्क बना देते हैं। फिर हमारे पास स्पॉइलर काफी एरोडायनामिक किस्म का है। अच्छा, इसके स्पॉइलर को देखकर मुझे टोयोटा CHR की याद आती है क्योंकि उसका स्पॉइलर भी काइंड ऑफ इसी तरह का डिजाइन हुआ है। सेम स्लोपिंग रूफ लाइन के साथ वो गाड़ी भी आती है जो कि काफी ज्यादा प्यारी लगती है। टेलगेट हम इसका चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक है, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक है, लेकिन यहाँ पर हम इसका सेफ्टी टेस्ट जो हम अक्सर अपनी वीडियो में करते हैं वो कर लेते हैं कि इसमें एंटी पिंच आता है या नहीं आता। बचत हो गई है जी, एंटी पिंच आता है, इसमें रुक जाता है जहां से भी आप इसको वो करेंगे। अब ये वापस ऊपर जाएगा। इसको बंद करने से पहले जरा आप डिग्गी की तरफ आए तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर डिसेंट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस हमारे पास मौजूद है। यहाँ नीचे भी 2 कंपार्टमेंट हैं, इसको उठाएंगे तो आपके पास एक स्टोरेज स्पेस रिवील होती है और इसके पीछे भी एक कंपार्टमेंट है। तो आपने अगर ये तो रखा ही नहीं जा रहा, आपने अगर कुछ भी रखना है, बड़ा लगेज रखना है तो आप इस कंपार्टमेंट का भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास लाइट वगैरह, सेपरेटर ट्रे, वो सब चीजें पहले से मौजूद है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं और यस, ये बहुत स्मूथली ओपन और क्लोज होता है क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक है और मॉडर्न जमाने का है तो आपको किसी किस्म की हैसल नहीं करनी पड़ेगी। पीछे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स और 360 सराउंडेड कैमरा इस गाड़ी के अंदर मिलता है, लेकिन असल खूबसूरती तो इस गाड़ी के इंटीरियर में। आ जाएं। सो गाइस, इंटीरियर की अगर बात करें तो हमारे पास बेहद खूबसूरत बड़ा ही प्रीमियम डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको एक इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ हेड्स अप डिस्प्ले भी हमारे पास मौजूद है जो कि जायगेंटिक किस्म का है। फिर इसकी सबसे मजे की चीज तो ये है, ये देखें, बटन प्रेस करें, ये पूरा सेंट्रल कंसोल है, ये ऐसे आगे मूव करेगा और ये पीछे भी मूव करेगा।
इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। फिर उसके साथ साथ जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसका ये जो वुडन ट्रिमिंग है ये वाली, आप देखिएगा इसके अंदर बटन्स प्लेस किए हुए हैं, ये लाइट ग्लो करती हुई यहाँ भी आपको नजर आएगी। तो ये गाड़ी अंदर से भी दिखने में बहुत ज्यादा मॉडर्न लगती है। फिर उसके साथ साथ ये निसान का प्रो पायलट का सेकंड वर्जन यानी कि सेकंड जनरेशन का प्रो पायलट आपको ऑफर करती है, जिसमें ये सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग के साथ आती है। एडॉप्टिव क्रूज, ऑटो टर्निंग, लेदर स्टेज स्टीयरिंग, फ्लैट बॉटम, वो सब चीजें एक ही पैकेज के अंदर आपको मिलती हैं। मजे की बात यह कि इस गाड़ी का 0 to 100 अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड है, जो कि इस साइज की गाड़ी के लिए बहुत फास्ट है। और उसके साथ साथ अगर आपको 450 से ऊपर की रेंज मिले भाईजान, और आपको क्या चाहिए। इंटीरियर बहुत स्पेशियस है। सीट की आप जरा इसकी लुक्स चेक करें, बहुत प्रीमियम, बहुत ही मजेदार किस्म की लेदर सीट्स मिलती हैं, हीटेड वेंटिलेटेड, साथ ही इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं। और मजे की बात ये चेक करें, इसका स्टीयरिंग व्हील भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और यहाँ पर ड्राइवर फटीग वार्निंग भी आपको इसमें दी जाती है। यहाँ ऊपर चेक करें, मैं इसको अभी डिम करता हूँ तो ये देखें रियर कैमरास का व्यू आपको इसी स्क्रीन के अंदर मिलेगा और ये तो निसान का आइकॉनिक फीचर है। फिर ऊपर हमारे पास एक जायगेंटिक रूफ लाइनर है जो कि पैनोरामिक सनरूफ के साथ आता है, तो ये गाड़ी के अंदर ओवरऑल एम्बियंस को मजीद बेहतर बना देता है। आइए जरा बैक साइड पर चलते हैं और रियर साइड पर आकर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर फ्लैट फ्लोर है, जो कि इसके मॉडर्न आर्किटेक्चर डिजाइन की वजह से है। तो बैक पर तीनों पैसेंजर्स सुकून से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एसी वेंट्स रियर पैसेंजर्स के लिए मौजूद हैं और इसकी पिछली सीट्स भी हीटिंग ऑप्शन के साथ आती हैं। आर्मरेस्ट मौजूद है। सेंटर वाले पैसेंजर्स के लिए मजेदार किस्म की जगह है क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का ट्रांसमिशन टनल मौजूद नहीं है। पीछे आपको 60-40 की स्प्लिट के साथ सीट्स मिलती हैं, तो आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। लेग स्पेस डिसेंट किस्म की है, हेड स्पेस एम्पल है, तो 6 फुट तक का बंदा आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता है। इसके अंदर 63 किलोवाट आवर्स की बैटरी आती है, जो कि एक चार्ज में आपको तकरीबन 480 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। ये 2023 का मॉडल है, निसान आरिया टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,45,00,000 रुपए और ये गाड़ी सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात अगर आपने हासिल करनी है तो इन नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।